गूगल ड्राइव पर खुलेगा, ये गूगल ड्राइव का लिंक होता है। ओके, तो ax² plus bx plus c equals to 0 if it is a quadratic equation, then x की वैल्यू आप ऐसे निकालते थे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही करते थे। यहाँ पर भी वही करेंगे। अच्छा, आपने आज शुरू किया, आपके लिए नया है, तो देखो भाई मेरा ये नाम भूल जाता हूँ बेटा, जो भी √(-1) आयोटा, ये जो है ना रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जब हम लेते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो √(-1) के लिए जहां पर भी √(-1) आएगा उसके लिए हम आयोटा लेंगे, इसको पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कराता हूँ। आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है तो आप थोड़ा टॉलरेट करिएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आसान क्वेश्चन से। x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो देखो ये तो सब जो आरिफा के अलावा बाकी बच्चों को तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू ही किया था इसी तरह के एग्जाम्पल से। इज इट किसान, है ना? यस सर। किसान, हाँ रेस्पॉन्ड करिए, मैं सबके नहीं तो ऑन कर सकता हूँ। तो x² इक्वल्स टू -3 है, तो यहाँ से की वैल्यू √(-3), which will be √(-1) into √3। तो √(-1) के लिए आई, तो ये हो गया √3 आयोटा। जहां नहीं समझ में आए, यू मस्ट आस्क मी, डिड नॉट टू बी वरीड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आए तो पूछना जरूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक यूज नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट ही हो गया, तो क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं थी। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, जो बातें मेरी समझ में नहीं आए तो प्लीज आस्क मी टू रिपीट इट। x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। a हमारा क्या है, 1 है, b 3 है और c 9 है। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूला में आपने रख देना है और तो कुछ करना नहीं है। x की वैल्यू क्या होगा, -b, b की जगह 3 प्लस माइनस 3², 4 इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, 2a। राफिया क्या समझ में नहीं आया बताओ अभी तक में? डिड यू अंडरस्टैंड इट? यस सर, आ रहे होगी समझ। थोड़ा बहुत आ रहा होगा, थोड़ा नहीं भी आ रहा होगा। ठीक है, यस सर, ये फॉर्मूला तो 10th में भी पढ़ा था 10th ना में हमने। भी यूज किया इसलिए आसानी से समझ में आ रहा होगा। जी तो जी। ये -3 प्लस माइनस 3² 9 हो गया आपका, -36 अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद इसको लिख लिया -3 प्लस माइनस √ ये आ गया बेटा -27 अपॉन 2। अगर ध्यान से देखो तो ये आ गया -3 प्लस माइनस, इसको ना आसान तरीके से सिखाता हूँ, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। देखो ये माइनस जहां लगा हो ना, तो √-1 को अलग कर लो, √27 को अलग कर लो, ऐसा लिख सकते हैं ना किसान? यस सर। ऐसा लिख सकते हैं, √-1, यहाँ पे 1 तो सबके साथ है। इफ देयर इज नथिंग देयर इज गॉड, गॉड इज 1। ओके, जहां कुछ भी नहीं है वहां 1 है ना?
सो रूट -1, तो -3 प्लस माइनस, मुस्कान समझ आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। √27 को 3√3 लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं? अगर ये पूछने की जरूरत है तो एक बार फिर से 10th की चीजें, 9th की चीजें देखने की जरूरत है। नहीं समझ में आया फिर भी मैं बता दूंगा। √27 3√3 आया, किसको नहीं आया समझ में? ईशान समझ में आया ना? यस सर। और ये जहां पर ये वाली वैल्यू रहती है ना बेटे, उसके लिए आयोटा लिखना है, उसके लिए आयोटा लिख लेंगे। ये तो पता है, मैं इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ, इवन आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है इसका, तब भी सीख जाओगे, तब भी समझ जाओगे। 3√3 आयोटा अपॉन 2, बेटे यही हमारा आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू यही हुआ। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, -3/2 प्लस माइनस 3√3/2, या ऐसे ही छोड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी। एक क्वेश्चन 6 बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। x² - x + 2 = 0। तो यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, ± b² - 4ac अपॉन 2a, 2 टाइम्स a। ठीक है, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू -b -1 प्लस माइनस √(-1)² -4 × 1 × 2 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये है। तो यहाँ से माइनस माइनस +1 प्लस माइनस √(1 - 8 अपॉन 2। ठीक है, ये है। तो यहाँ से आप 1 प्लस माइनस √(-7 अपॉन 2, रूट के अंदर -7 है। इतने आसान तरीके से सिखाया है कि गलत होने के चांस नहीं है, इतना मेरे को भरोसा है, विश्वास है, दैट आई बिलीव कि आप लोगों का गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से सिखाया है। √(-1) को अलग कर लो, जहां भी माइनस है बस -1 को अलग कर लो रूट के साथ, और फिर जो रूट में रह गया उसको अलग कर लो। यहाँ से समझना, इट विल बी क्वाइट इजियर टू अंडरस्टैंड। इसके लिए √(-1) के लिए आयोटा लिखते हैं, ये आपको पहले से सिखाया गया है, समझाया गया है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दिस विल बी द आंसर। आंसर कैन बी, बोलो बेटे, बोलो बेटे, हु इज आस्किंग? सर आंसर हुआ -3 + -√7 आयोटा/2। क्या कह रहे हो? आंसर -3 + बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आंसर नहीं आ रहा है क्या? पीछे से होना तो ऐसा नहीं चाहिए, फॉर्म अलग हो सकता है। विभोर कंफर्म करो आंसर जल्दी से। अरे डिस्टर्ब कर रहे हो, कुछ बोलते नहीं हो। हाँ आंसर तो सही होगा, पता है मुझे क्या बोल रही है। देखो बेटा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो अगर कोई अधिक प्रॉब्लम होती है। मुस्कान, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। ठीक है, तो ये 6 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं हम। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक एनफ क्वेश्चन हमने किया। इधर √3x² - √2x + 3√3
इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है। जिसका भी अनम्यूट है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए, उसको म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है सन सन की। a√3 b -√2 c 3√3। ठीक है, अब यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल्स टू -b, तो माइनस ऑफ -√2। एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ, जैसा कि मेरी ऐसी मेरे हैबिट के बिल्कुल अगेंस्ट है ये। मैं स्टेप 2-3 अक्सर छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं एक एक स्टेप इसलिए लेके चल रहा हूँ कि समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर हो गया -√2 स्क्वायर -4√3 इंटू 3√3। ठीक है, अपॉन 2a 2√3। ठीक है, तो यहां से आपका माइनस माइनस +√2 प्लस -√2 स्क्वायर 2 होता है, एंड दिस इज 4 3 जा 12 3 जा 36 अपॉन 2√3। ठीक है, तो √2 प्लस माइनस रूट ओवर -34 अपॉन 2√3। √2 प्लस माइनस रूट ओवर -1 इंटू √34 अपॉन 2√3। ठीक है, √-1 को अलग कर लिया, आयोटा उसकी जगह रख दो, बस आंसर आ जाएगा। दैट इज एज सिंपल एज दैट, कोई परेशानी इसमें है नहीं। और √34 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 17, तो फैक्टराइज करने का भी कोई फायदा नहीं है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी, ईशान समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? मुस्कान, ईशान, सारिफ, नो सर। बाकिया एंड विभोर, तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम बेटा? आसान है। ठीक है, 10th क्वेश्चन बता रहा हूँ। विभो जी, आपके मॉम का मैसेज मेरे को मिल गया है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट, लेकिन आपको भी पता है कि सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। हालांकि हो ही जाएगा, 9th हो ही गया आपका, सारे चैप्टर हो गया, और 10th चैप्टर इसके बस एक बाद ही हम, बचा है, स्ट्रेट लाइन। हाँ एक ही बचा है, उसके बाद वही करने वाले हैं, सो नीड नॉट टू बी वरीड। लेकिन कुछ बच्चों के ट्रिगोनोमेट्री वगैरह रह गए हैं, उसको कराना है। ठीक है, तो √2 बस से एक ही है कि इस पेपर में ना एमसीक्यू होगा पूरा। अच्छा, सीबीएसई ने बोला था ना। एग्जाम्पलर है ना, एग्जाम्पलर क्या करो, एग्जाम्पलर के एमसीक्यू। ठीक है ना, एग्जाम्पलर में लास्ट में एमसीक्यूज होते हैं, जरूर करिए उसको। एवरीबॉडी, आई एम नॉट टॉकिंग मेरे भी अबाउट। यूनिट टेस्ट में एमसीक्यूज थे। अच्छा, मंडे को हाँ, था मेरा पेपर मैथ्स का, तो मेरा ऑलरेडी हो गया। अच्छा ठीक है। तो ये √2 कहाँ गायब हो गया? √2 0 के साथ गायब हो गया दूसरी तरफ। ठीक है ना, तो इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 स्क्वायर, एक्चुअली -4 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन 2√2। इसके बाद क्या करना है, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर तो 1 होता है, और ये 8 हो गया। बहुत आसान है ये वाली एक्सरसाइज, तो बहुत आसान है। -1 प्लस माइनस रूट ओवर -7 अपॉन 2√2। आगे की कहानी उसी तरीके से होनी है, दैट वी हैड ऑलरेडी understood previously, that -1 plus minus and √-1 should be taken separately. √7
√7 बाहर ले लो, 2√2, so this will be -1 plus minus iota √7 upon 2√2 and this should be the answer. ठीक है, करेक्ट है? विभोर साहब, मुस्कान, ईशांश, हाँ सर। Yes, sir. राफिया, एजवेल, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर स्कूल में नहीं किया है तो। अगर किया है तो परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay, sir. अगर करा है पहले से, थोड़ा भी किया है आपने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा। हाँ, अगर बिल्कुल नहीं किया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। So let us do miscellaneous exercise chapter 5. ठीक है, miscellaneous exercise chapter 5. Evaluate. पहला क्वेश्चन, we are attempting the very first question. Rapia, you will just try to give your the best means to understand the question. पहले से किया है, स्कूल में हो गया आपका ये? No, sir. राफिया, आपका स्कूल में हो गया ये? No, sir. No, sir. नहीं हुआ है? अच्छा, तब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, Okay. तो चलो फिर भी जी। कोशिश करते हैं कि आसान से समझाओ। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? वैल्यू निकालना, मान ज्ञात करो। इन हिंदी वी कैन से मान ज्ञात करो। वैल्यू निकालना, टू फाइंड द वैल्यू। इवेल्युएट मीन्स टू फाइंड द वैल्यू। I raised to the power 18 plus 1 upon I raised to the power 25 to the power 3। देखो बेटे, पहला काम, द फर्स्ट एंड foremost work is to simplify the terms in the bracket। तो पहला काम है वो ब्रैकेट में जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट में जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका सिखाया था एक बार। राफिया देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा बेटा। ऐसे टर्म को I टू दी पावर 4 के टर्म में लिखते हैं, और I टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। I का वैल्यू आपको पता है √(-1) होता है। I क्यूब का वैल्यू -I होता है। ये 4 वैल्यूज है जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर I क्यूब का वैल्यू क्या होता है? -I, नेगेटिव I। ओके ओके। I टू दी पावर 18, इसको लिख लेंगे I टू दी पावर 4 की पावर 4, 4 4 जा 16 हो गया। I स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 अपॉन I टू दी पावर 4 की पावर 6 ले लो, तो 24 हो गया। I टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और पावर 3 ऑलरेडी है आपके पास। ठीक है, तो आयोटा टू दी पावर 4 1 होता है, और 1 का कोई भी पावर लो तो वो 1 ही बनता है। इसलिए सिर्फ रह गया आपके पास I स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी एज यूजुअल I की पावर 4 1 होता है, और 1 का कोई भी पावर हो तो 1 ही होता है। तो रह गया सिर्फ आयोटा, और इसकी पावर है 3। तो अब ये बहुत आसान काम, -1 आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 3। एक काम और कर सकते हो, ना करो तब भी चलेगा, कर भी सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, क्या इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो दिस विल बी -1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है? -1 होता है ना? यस यस। सर। तो ये -I हो गया क्यूब। देखो -1 क्यूब जो है वो 1 होता है। -1 अगर आप
अलग कर लोगे तो बचेगा 1 प्लस आई क्यूब, यही बचेगा। तो एक्चुअल में हो गया -1 प्लस आयोटा क्यूब। और इसके बाद जो है बस आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी जिसको नहीं आता तो 9th क्लास के बुक से कंसल्ट करो, इसके बाद भी नहीं आता तो अलग से मुझे परेशान करो, ठीक है। तो 1 a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब इज 1 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 1 इंटू आई। इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी भी सीख जाओगे अगर नहीं आता तो। और a प्लस बी नेगेटिव 1 आयोटा क्यूब होता है -i प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस आई, ठीक है। एक बारी और करो इसमें, -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आपको पता है। नेगेटिव 1 और 3i माइनस आई 2i, और इधर हो जाएगा -3। -3 क्यों होगा? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो -2 प्लस 2i। इतने आसान तरीके से सिखाने के बाद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी समझने में किसी को भी। 2 - 2i, दैट शुड बी द आंसर। आंसर वेरीफाई कर लोगे पीछे से? सिली एरर हो सकते हैं, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर ठीक है। सही है सर आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 2, for any two complex numbers z1 and z2, prove that the real part of z1 z2 equals to real part of z1 real z2 minus imaginary z1 minus imaginary z2। IM stands for imaginary, RE stands for real, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का अंतर आप लोगों को सिखा चुका हूँ। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अधिक इंटेलिजेंट हो सकता है अधिक इंटेलिजेंट लोग भूल जाते हैं। तो a प्लस आयोटा बी, ये जो a है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। समझ आ रहा है राफिया आपको? एक्चुअल में आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। इसको कहते हैं रियल पार्ट। a प्लस आई बी, ये जेड कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब जो है ए को रियल पार्ट कहते हैं और b को इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट बी को, ठीक है। आयोटा जिसमें लगा होगा वो उसमें इमेजिनरी पार्ट, ओके ठीक है। सो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, प्रूव दैट रियल z1 z2 इक्वल्स टू रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z। तो देखो भाई, तो पहले कंसिडर कर लो, लेट z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। तो z1 z2 निकाल, z1 और z2 ले लिया हमने। अब z1 z2 निकाल लो, z1 z2 इक्वल्स टू क्या होगा, x1 x2, और ये देखो आयोटा i1 आयोटा i2 को y2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर i स्क्वायर y1 y2, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, इसलिए y1 y2 को इस तरह से लिख लिया, प्लस x1 इंटू आई y2, तो ये हो जाएगा x1 y2, ठीक है, x1 y2 और प्लस x2 y1।
अगर देखा जाए तो हमने मल्टीप्लाई करते हुए रियल पार्ट को एक साथ लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लिया। ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। अब आ जाओ जो प्रूव करना है। रियल Z1 Z2, रियल Z1 Z2 क्या है? ये है x1 x2 माइनस y1 y2। x1 को रियल Z1 बोलोगे, बोल सकते हैं ना मुस्कान? Yes, sir. हाँ, और x2 को रियल Z2 बोल सकते हैं, माइनस y1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको लिखेंगे इमेजिनरी Z1 और इसको लिखेंगे इमेजिनरी Z2। कहां पर नहीं आया समझ में ईशांश? सर आ गया। आ गया? इतना आसानी से समझाने पर क्यों नहीं आएगा? एकदम एक एक स्टेप आई एम डैम श्योर कि समझ में सबको आसानी से आएगा। तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। देखो बच्चे, थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है? रेशनलाइज करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये घर पर करेंगे आप लोग। फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू रूट ओवर a माइनस ib अपॉन c माइनस id। ओके, c माइनस id। Prove that x square plus y square whole square equals to a square plus b square upon c square plus d square. Okay. So हम क्या करते हैं? पहले तो इनका दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कंजुगेट से दोनों तरफ कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दें। कंजुगेट क्या होता है ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। तो ये चूंकि मिसलिनियस एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज होता है और डिफिकल्ट भी होता है, तो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है आपको कठिनाई होगी। यू नीड टू बियर इट एंड यू कैन, दोबारा जब ये चीजें होंगी तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो x माइनस आई वाई टू रूट ओवर a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई बी। दो तरीके से इस काम को कर सकते हैं। एक तो सबसे आसान तरीका है कि दोनों तरफ कंजुगेट ले लें, तो कंजुगेट लेने से ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरे तरीके से ट्राई कर रहे हैं इसको। क्या ट्राई कर रहे हैं? तो दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर, हालांकि लेंदी मेथड होगा तो चलो कंजुगेट ले लेते हैं। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, सबसे आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो x माइनस आई वाई का कंजुगेट होता है x प्लस आई वाई। टेकिंग कंजुगेट नहीं, टेकिंग मल्टीप्लाइंग विथ कंजुगेट। यहाँ पे टेकिंग गलत वर्ड है, इसको इरेज कर लोगे। इरेज आपका नहीं हो सकता, आपको काटना पड़ेगा। आगे पीछे लिख लो कहीं, मल्टीप्लाइंग विथ कंजुगेट, मल्टीप्लाइंग विथ कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, ये होगा सही वर्डिंग। x माइनस आई वाई का कंजुगेट x प्लस आई वाई होता है, और इधर भी a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये कैसे होगा बता चुका हूं वैसे तो। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म पर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाए। एंड दिस विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ये आप लोगों को सिखा चुका हूं, ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट वन। ठीक है, और आसान है, कर लोगे ईशान, विभोर, मुस्कान एंड अदर्स। Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। तो आगे बढ़े ना। और 6, 7, 8 आई एम नॉट गोइंग टू 6, 7, 8, 9, क्योंकि ये तो वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम तरीके से होगा जैसे आपने अभी किया। चलो फिर भी 11th कर लेते हैं दूसरे मेथड से, जो कह रहा था कि दूसरे मेथड से भी हो सकता है। तो a प्लस आई बी 11th में ये है आपका x प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है। तो a प्लस आई बी, देखो इसमें क्या करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर होल स्क्वायर है, नहीं होल स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करो, ऊपर वाले को ओपन कर लो, यहाँ पर एक स्टेप और लिख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितना, -1, इसको एक साथ लिख लो। और प्लस 2ix, तो i इंटू 2x, इसको एक साथ लिख लो। और दोनों के नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख लो। लिख सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम निशान समझने में? No, sir. इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर ओपन कर दिया और फिर रियल पार्ट को एक साथ लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, बस और कुछ भी नहीं किया हमने। वी हैवंट डन एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब क्या करना है, टेकिंग मॉड्यूलस, टेकिंग मॉड्यूलस पता है आप लोगों को, है ना? टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। तो मॉडुलस a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू मॉडुलस x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आयोटा 2x अपॉन x 2x स्क्वायर प्लस 1, ये है। ठीक है, a प्लस आयोटा b का मॉडुलस क्या होता है, रूट ओवर, स्क्वायरिंग भी साथ साथ कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग भी कर लो। स्क्वायरिंग करोगे, मैं यहीं पर लिख रहा हूं लेकिन आप लोग एक स्टेप बाद लिखोगे। यहाँ पर स्क्वायर कर लिया और स्क्वायर करने के बाद यहाँ से चेंज हो जाएगी कहानी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मॉडुलस ए प्लस आई भी होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया तो इसलिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। नीचे आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 होल सर? स्क्वायर, बोलो। सर वो ऊपर में सेकंड वाले में 2x आई है ना उसके साथ? हाँ 2x आई है इधर, ये 2x आई है, ये आयोटा है इधर, ये आयोटा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर जो होता है आइडेंटिटी से एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप लोग बड़े क्लास में आ गए तो ये छोटे मोटे आइडेंटिटी जो है वो तो आने चाहिए मेरे ख्याल से। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और यही प्रूव करना था आप लोगों को। हेंस प्रूव्ड। मुस्कान समझ आया आपको? Yes, sir. ठीक। तो आप यार थोड़ा बहुत समझ आया आपको या नहीं आया? सर मैं तो कंफ्यूज हूँ। थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा ये आएगा ना भाई। एक्चुअल में लास्ट एक्सरसाइज में थोड़ा भी नहीं आना चाहिए, बट मैं इतने आराम से ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि 70-80% आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े विभोर। हाँ सर। 12th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के तरह होगा। जैसे आपने 2 में रियल Z1 रियल Z2 इस तरह से किया था, जो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखना है और फिर रियल पार्ट, फर्स्ट वाले में रियल पार्ट लेना है और सेकंड वाले में इमेजिनरी पार्ट लेना है, और कुछ भी नहीं है ऐसा जो ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। ये दोनों चीज मैं अगर सिखा दूं तो राफिया आपका बहुत पार्ट, मतलब इस चैप्टर का 90% पार्ट जो है कवर हो जाएगा और आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो 13 बता रहा हूँ। इस चैप्टर में 3 चीजें हैं। एक तो वो आयोटा की पावर का वैल्यू जैसे निकालते हैं, वो ऑलरेडी सीख चुकी है। मॉडुलस है, आर्गुमेंट है, पोलर फॉर्म है, ये 3 चीजें। तो सर जो अभी आयोटा की पावर साइन वहां तक तो मुझे आ गया था, उसके बाद नहीं समझ आ रहा। हाँ, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जेड ले लिया हमने, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3i। 1 प्लस 3i से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2i 3i। 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 2 3 जा 6i स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 5i माइनस 6 स्क्वायर की वैल्यू -6, क्योंकि i स्क्वायर होता है -1। ये आ गया आपका 10 माइनस 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10। तो 5 कॉमन ले लो, -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। ये आपका आ गया जेड। जेड आ गया आपका -1/2 प्लस आयोटा/2।
इसके बाद आपको निकालना है मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह -1/2 है और बी की जगह 1/2 है, आयोटा बाय 2 मतलब 1/2। तो ये आपका 1/4 प्लस 1/4 एक्चुअल में 1/2 रूट इक्वल्स टू 1/√2 आया। ठीक है, तो मॉडुलस जेड 1/√2 आ गया। आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने के दो रास्ते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट निकालने के दो रास्ते हैं। पहला तो आसान तरीका जो बताया हुआ है आप लोगों को, जेड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉडुलस ऑफ जेड को आर भी लिखते हैं। तो ये 1/√2 और जेड आपका क्या है? जेड है, जेड क्या है आपका? ये है -1/2 प्लस 1/2 आई, -1/2 प्लस आयोटा 1/2। ये आपका 1/√2 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बाद का कहानी ऐसा है कि इक्वेट कर लो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। इसको पहले इस तरह से लिख लो, प्लस आयोटा 1/√2 साइन थीटा, और इसके बाद फिर इसको लिख लो -1/2 इक्वल्स टू 1/√2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -√2/2, तो जो आ गया -1/√2। बहुत बढ़िया। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपका क्या? 1/√2 साइन थीटा की वैल्यू 1/2। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका साइन थीटा की वैल्यू, ये कॉस है, राइटिंग मेरी थोड़ी इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड है। साइन थीटा √2/2 1/√2। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। देखो बेटे, ईशांश, विभोर, मुस्कान, काफिया एज वेल, कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है। ट्रिगोनोमेट्री जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको समझ में थोड़ी कम आई होगी, लेकिन मैंने पिछले क्लास में समझाया हुआ है। ईशांश, ऐड शुगर टू कॉफी। हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड शुगर टू कॉफी कहता है कि इसको कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है थीटा। ठीक है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लिखेंगे क्लियरली, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा 1/√2 ऊपर में है और कॉस थीटा -1/√2 है। आंसर -1 आया। टेन थीटा -1 आया। 1 आता है π/4 पर। ईशांश, यस, समझ में कम आ रहा होगा तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। पूछोगे तो सीखोगे, पूछोगे तो सीखोगे। यस, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू -1। तो थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है?
ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो फिर से एक बारी बताता हूँ। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान से समझना, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा। ये अल्फा, अल्फा क्या है भाई, ये अल्फा, अल्फा क्या है, ये अल्फा ये वैल्यू है। जैसे यहाँ पर π/4 है तो अल्फा क्या है, π/4 है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा, जिसको आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा लिखेंगे पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, π/4 है यहाँ पर, क्योंकि π/4 पर tan की वैल्यू 1 होती है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 3π/4 आया, और इसी को कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसी को कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, 3π/4। और यहाँ से अगर ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दें, यहाँ पर इस इक्वेशन में, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रख दें थीटा की वैल्यू, तो इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। बस इतना ही, इस पूरे चैप्टर में यही 3-4 चीजें हैं। आर्गुमेंट जेड की वैल्यू अगर हम थीटा की वैल्यू रख दें आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में थीटा की जगह, तो वो पोलर फॉर्म बन जाता है। आपको इसमें पोलर फॉर्म निकालना नहीं था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? ईशान, मुस्कान, यस सर। No, sir. समझ आया? Yes, sir. हाँ सर।